हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। है जो साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 9th का 10th चैप्टर कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। उसका पिछला पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जो कि फोर्स हैं। उसके बाद हमने मोशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी हम सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, जिनमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारी 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाली है। तो इस चैप्टर में हम ए की जगह क्या फिट करते हैं, जी की वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकती है। ग्रेविटेशन कहाँ होती है, सरफेस पर। अगर हमारी जो बॉडी है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, फाइन, ऊपर से नीचे आएगा तो मतलब वो ग्रेविटेशन की तरफ आ रहा है। ग्रेविटेशन की तरफ आ रहा है मतलब उसका जो जी का साइन है वो क्या रहेगा, प्लस। अगर मैंने कोई भी बॉल थ्रो करी है ऊपर की तरफ, तो मतलब वो ग्रेविटेशन से अपोजिट जा रही है, तो उसका साइन क्या रह जाएगा, जी का नेगेटिव। तो हमारी जो वी है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। मतलब जब हम कोई चीज़ मूव करते हैं, लास्ट में जाके जो उसकी वेलोसिटी बनती है, दैट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, मतलब जिस वेलोसिटी से मैंने उसे इनिशियली थ्रो किया है या मूव किया है। ए या जी क्या होता है, हमारी एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और टी क्या होता है, हमारा टाइम टेकन, जो कि सेकेंड्स में, आवर्स में, किसी में भी हो सकता है। इसके बाद हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह हमने क्या पुट किया, जी। तो एस क्या है हमारा, हाइट मतलब या कोई डिस्टेंस हो सकता है। सपोज मैंने एक बॉल थ्रो करी है ऊपर, तो जितना उसने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा हमारा एस। यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, टी हो गया टाइम, और उसके बाद हमारा सारी की सारी टर्म्स क्लियर हो जाती हैं। थर्ड होता है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2a यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमने जी पुट कर दिया, और साथ में एस यानी हाइट या डिस्टेंस। तो इसके बाद हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड इट ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। अब सेकेंड दिया हो तो डेफिनेटली हमें क्या गिवन होगा, टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, हम साथ साथ लिखते जाएंगे, 0.5 सेकेंड्स। सेकेंडली जी हमें गिवन है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था 9.8 आया था। तो हमने देखा था कि किसी किसी सिचुएशन में हम जी की वैल्यू 10 रखते हैं। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या हो गई, 10, यानी जो ए की जगह हमने जी पुट किया है। नेक्स्ट, वट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर गिरी होगी, स्ट्राइक होगी, तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, यानी कि तब उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। मतलब पहले वो कहीं से शुरू हुई, जो शुरू हुई या गिरी। कार फॉल्स ऑफ अ लेज, जब वो कार गिरी यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, बिकॉज वो क्या थी, पहले रेस्ट पे थी। तो यू क्या हो गया हमारा, 0, फाइन, मीटर पर सेकेंड। अब हमने निकालना क्या, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करी, यानी कि जो उसकी फाइनल स्पीड थी वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी की वैल्यू। सेकंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एंड थर्ड में हाउ हाई, हाई मतलब हाइट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एस होता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। टी हमारे पास है 0.5 सेकेंड, जी है 10, यू है हमारी 0, बिकॉज वो स्टार्टिंग में रेस्ट पर होगी, उसके बाद वो गिरी। फाइनल हमें निकालनी है। तो हम फॉर्मूला कौन सा पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये ए की जगह हमने क्या लेना होता है, जी। और यहाँ पर कार नीचे की तरफ गिरी होगी डेफिनेटली, अगर यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ की तरफ गिरी है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, प्लस। तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। u हमारा ऑलरेडी 0 है, g क्या होता है हमारा 10, और t कितना है 0.5 सेकेंड। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई 5, डेसिमल हटा के नीचे 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी v की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, मतलब जो हमें टाइम गिवन है इसके दौरान जब वो नीचे गिर रही थी कार, उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। तो हमारी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, दैट इज u प्लस वी बाय में 2। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, v होती है फाइनल, एंड डिवाइड बाय 2। तो u की वैल्यू क्या है, 0, v हमने अभी फाइंड आउट किया 5, एंड डिवाइड बाय 2, दैट इज 5/2, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हमारी स्पीड है। तो सेकेंड हमारा क्या आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड। थर्डली, हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो लेज से जब वो नीचे गिरी है वो कितनी हाइट पर है, यानी कि हमारा एस हमने फाइंड आउट करना है। तो हम हाइट फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइन, तो हम इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, बिकॉज हमारे पास v भी है, u भी है, 2 भी है, a एंड s की वैल्यू में फाइंड आउट करने, तो हम कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो s क्या रहेगा, u हमारे पास 0 है,
टाइम की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस 1/2। ए यानी जी की वैल्यू क्या है 10 और टी की वैल्यू क्या है 0.5 का स्क्वायर। तो ये तो टोटल हमारा 0 ही हो जाएगा। तो एस क्या हो गया 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर जब हम करेंगे 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पर 5/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/4। तो एस क्या हो जाएगा हमारा 5/4 मीटर। फाइन। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं 1.25 मीटर। तो हमारा जो थर्ड आंसर आया है क्या आया है, हाइट आया है लेज की 1.25 मीटर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ गिरा है। अगर यहाँ पर सरफेस है तो ऊपर की तरफ गिरा है, यानी कि पहले ही हमें पता लग गया ए या जी की वैल्यू क्या आने वाली है नेगेटिव, बिकॉज ग्रेविटेशन पुल से अपोजिट है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ गिरा एंड राइजेस टू अ हाइट, एक हाइट कहाँ पर पहुंच गया 10 मीटर की हाइट, यानी कि इसका क्या हो गया डिस्टेंस 10 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है एस, मतलब हमारे पास पहले ही क्या आ गई एस की वैल्यू आ गई 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। अब हमें वो वेलोसिटी निकालनी है जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट ऊपर गिरा गया था, मतलब पहले की वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें निकालना क्या है यू। फाइन। तो हमें पहले वो वेलोसिटी निकालनी है। इसके साथ हमारा क्या रिक्वायरमेंट होगी, जी की रिक्वायरमेंट होगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें हमने 10 क्यों ली थी, बिकॉज गिवन था पिछले न्यूमेरिकल में। इसमें हम जी एज यूजुअल -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। माइनस क्यों लिया, बिकॉज ग्रेविटी से ऊपर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट गिरा है। इसके साथ हमारी वी की रिक्वायरमेंट होती है। वी क्या होगी, अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर गिरा, जब वो वापस नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पर जाके वो रुका होगा, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0। तो हमारी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हमें क्या निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं v² - u² इज इक्वल्स टू 2s। वी क्या हमारा 0, यू हमें फाइंड आउट करना है 2, ए या जी हमने क्या लिया 9.8 यानी माइनस का 9.8 मल्टीप्लाई एस क्या है हमारा 10। तो -u² और यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 मल्टीप्लाई 9.8। जब हम डेसिमल हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 10। तो अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। v0 u की वैल्यू एज इट इज़ 2, g की वैल्यू -9.8 s, और जब हम सॉल्व कर लेंगे तो u² आ जाएगा -196। माइनस से माइनस कैंसिल, जब स्क्वायर है वहाँ जाके अंडर रूट बना देगा। और ये किसका है 14 का, तो ये क्या बन जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए हम क्या फॉर्मूला लेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू हमारी क्या है 0, u क्या है 14, a हमने क्या लिया g, तो प्लस आ जाएगा -9.8 एंड इधर क्या रह जाएगा t। तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 14, इधर रह जाएगा -9.8 t। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 इधर आ जाएगा 98/10 बिकॉज डेसिमल हटाया। यहाँ हो जाएगा 140/98 एंड दैट इज t। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 14 पे 14 7, तो हमारे पास आ जाएगा 10/7 दैट इज़ 1.4 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गया टाइम आ गया 1.4 सेकेंड। तो इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मास हमने पिछले वीडियो में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, फ्री फॉल सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हम मास पे आते हैं। वी हैव लर्न दैट इन प्रीवियस चैप्टर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर कंटेन हुआ है दैट इज इट्स मास। जनरल लाइफ में हम मास और वेट को क्या कहते हैं कि सेम क्वांटिटी है, बट दे आर नॉट सेम इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मास क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जितना मतलब मैटर प्रेजेंट है किसी भी चीज़ में। अगर हमारा कोई पॉलीथीन है उसके अंदर 2 kg सामान पड़ा है, 5 kg पड़ा है, तो उसका मास क्या होगा 5 kg या 2 kg। लेकिन वेट क्या है, वेट एक ऐसा फैक्टर है, अब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ की तरफ, वो क्या होगा किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होगा। जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट जो है हमारी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं उसका वेट। तो मास क्या होता है, मास जो है फिक्स रहता है किसी भी चीज़ का। अगर कोई भी चीज़ हमारी 10 kg है 15 kg है, तो कहीं भी अगर हम उसे लेके जाएंगे उसका जो मास है वो क्या रहेगा 10 या 15 kg ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है उसका मैटर है, जितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हम कहते हैं ना जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, उसी फोर्स को हम बोलते हैं उसका वेट। तो वेट क्या होता है टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, बिकॉज कहते हैं कि मास जो मून है, मून पर जाके हमारा जो वेट है वो कम हो जाता है। वो मास कम नहीं होता, वो ओनली वेट कम होता है, बिकॉज मून के ऊपर क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो मून जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ उतनी अच्छी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितने अच्छे से अर्थ करती है। तो वहाँ पर जाके जो है मून पर जाके हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाता है। तो वेट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स ही क्या है, हमारा वेट है, तो वेट को भी हमने क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एम इंटू जी। अब नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर जाकर हमारा वेट होता कितना है। फाइन, मैंने बोला है ना कि वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल की वजह से लगता है, तो वेट जो मून पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है या है ही नहीं, तो वहाँ पर जाकर हमारा वेट क्या हो जाता है, जो टोटल वेट है उसके 1/6, यानी कि अगर अर्थ पर हमारा जो वेट है वो 36 है, तो मून पर जाके क्या हो जाएगा, 36 का 1/6 पार्ट, यानी कि वो ओनली 6 न्यूटन रह जाएगा। अब ये जो वेट है वो क्या होता है, एक तरह का फोर्स है, तो वेट की यूनिट भी क्या रहेगी हमारी, फोर्स की तरह, तो वेट की यूनिट भी क्या रहेगी, न्यूटन। फाइन, तो मून पे जाके जो हमारा वेट है वो 1/6 हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एम की वैल्यू क्या है 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ। अब हम मून की बात नहीं करें, मून की बात होती तो 1/6 हो जाता वेट, लेकिन यह मास है और हमें वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, तो मास क्या है 10 kg, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9.98 न्यूटन। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ। जब अर्थ पर है किसी भी चीज़ का वेट, अब वो वेट की बात कर रहे हैं जो कि चेंज होगा, तो वेट जो है अर्थ पर 10 न्यूटन है, वो पूछ रहे हैं जब वो मून पर मेजर करेगा तो वो वेट कितना हो जाएगा। हमें पता है जब मून पर जाता है तो हमारा वेट 1/6 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/6, तो डिवाइड करके आ जाएगा 1.67 न्यूटन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।